हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ठोस अवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है यहाँ पर जो आपके सामने लिखा एकक कोष्ठिका के प्रकार। जो हमने घनीय एकक क्रिस्टल बनाया था यानी कि क्रिस्टल जालक बनाया था, उसमें जो एक कोष्ठिका निकाली हुई थी उस कोष्ठिका के प्रकार कितने होते हैं और आगे एवं कणों की संख्या। अब उनमें जो अलग अलग के प्रकार होते हैं, अलग अलग उनमें अवयवी कण पाए जाते हैं। कोई कण कहीं पर स्थित होता है तो कोई सतह पर होता है, तो कभी कण कोनों पर पाया जाता है, कभी कण जो होता है अंतः केंद्र में होता है। तो इन कणों के आधार पर जो कोष्ठिका के प्रकार है वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे टॉपिक में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को हमारे साथ में कापी और पेन के साथ में उठाकर नोट करते चलें और वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। और बाद में उसके बाद में हम आप थोड़ी सी बात ये कहते हैं कि यदि आपने इससे पिछला वीडियो यानी वीडियो नंबर 4 नहीं देखा है तो उसे जाए प्लेलिस्ट में देखें, तभी आप इसके बारे में समझ सकते हैं। ये बात अपने माइंड में डालने की, आप जब भी वीडियो नहीं देखेंगे, पिछला वीडियो इससे संबंधित नहीं देखेंगे तो इस टॉपिक को आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमारी जहाँ तक कोशिश है, हम आपको नए स्टूडेंटों के लिए इस बात को यहीं पर समझाने की कोशिश करेंगे कि एकक कोष्ठिका के प्रकार एवं कणों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। कि जो कोष्ठिकाएं होती हैं घनीय, उनमें कण किस व्यवस्था क्रम में पाए जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। एकक कोष्ठिका एवं कणों की संख्या। एकक कोष्ठिका के प्रकार एवं कणों की संख्या। उस कोष्ठिका में कण कितने हैं ये बात याद रखना है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि उस कोष्ठिका किस प्रकार की है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि कोष्ठिकाओं को कैसे हम किस आधार पर अलग अलग प्रकार की बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है किसी त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में, कोई भी एक त्रिविमीय आकाशीय जालक लीजिए, कोई भी एक हो, किसी भी क्रिस्टल का किसी भी पार्टिकल से बनाया गया हो, बस वो क्रिस्टलीय त्रिविम जालक होना चाहिए। तो इस बात को याद रखेंगे, किसी भी त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों यानी कि जो अणु, परमाणु और आयन होते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम, वो कैसे व्यवस्थित है, कहाँ पर कण है, क्यों है वहां पर और उसका नाम क्या है। कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोष्ठिकाएं चार प्रकार की होती हैं। तो अब आ जाते हैं, ये 4 प्रकार यहां पर लिखे हुए हैं। पहली कोष्ठिका है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय, अब हम आपको बताते हैं ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। अब कोनों पर हिस्सा कितना है एक कण का तो वो बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि ऐसी सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसके बारे में लिखेंगे ऐसी घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरी आ जाती है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जब अवयवी कण कोनों के अलावा एक अंतः केंद्र यानी कि उस कोष्ठिका के बीचों बीच में होता है, बीचों बीच में होता है, तो उसे कहते हैं बॉडी। यानी कि कोई भी आप बॉल ले गए छोटी सी या कंपट की जगह पे खा गए, जैसे छोटी सी गोल एक टैबलेट खा गए अंदर पेट में पहुंच गई, ऐसे ही वो कोष्ठिका के बीचों बीच केंद्र में होता है, तो उसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद में आ जाती है तीसरी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जब पार्टिकल्स अवयवी कण कोनों के अलावा हर एक सतह, आपने लूडो का जो पासा दिखाया था, अभी हम जब बनाएंगे तो पासा भी दिखाएंगे, जब प्रत्येक पासे पर प्रत्येक सतह पर पासे की आधा कण यानी कि कोनों के अलावा हर सतह पर भी, कोने अलग होते हैं और सतह अलग होती है, ये बात आप जानते हैं कि एक घन में कोने अलग होते हैं और सतह अलग होती हैं। तो जो सतह होती हैं उनमें आधा पार्टिकल्स पाया जाता है, तो उसको जब वो जो सतह होती है उसको हम फेस कहते हैं। फेस होती है तो फेस सेंटर्ड
फेस के बीचों बीच में होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। तो उसके बाद में आ जाती है चौथी, आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका। आंत मतलब होता है कि कोनों के अलावा, जब ऐसी कोशिका, ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें कोनों के अलावा दो आमने सामने की सतहों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां पर इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि एकक कोशिका के प्रकार, एकक कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं जो यहां लिखी है। पहली सरल घनीय एकक कोशिका, दूसरी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, तीसरी है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका और चौथी है आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो सबसे पहली इस हेडिंग को डालेंगे और इसके बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे कि ये पहली क्या है। तो पहली में आ जाएंगे फलक केंद्रित सरल घनीय एकक कोशिका। पहले सरल घनीय एकक कोशिका, हर बार आपको कोशिका बनानी होगी और कणों की संख्या भी उसके साथ में ही बता देंगे। अलग अलग बताने पर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो एक साथ में ही हम बता देंगे। तो पहली हेडिंग पड़ेगी नंबर 1, सरल घनीय एकक। एकक को ही मात्रक बोल सकते हैं। एकक का मतलब होता है यहां पर मात्रक। कोष्ठिका, कोष्ठिका मतलब होता है कहीं कोठरी जैसी। इसके बारे में आगे लिख देंगे, इसको इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब पहले सेल को हम बनाएंगे, जब तक सेल बनाएंगे नहीं, पहले एक घन के आकार की कोशिका बनाइए। इतनी बड़ी बनाकर आपको बताएंगे ताकि आप समझ जाएं कि एकक घनीय कोशिका सरल रूप में कैसी होती है। ये बन गया घन बन गया सरल घनीय एकक कोशिका। लिखेंगे जब अवयवी कण, अब इसके बारे में लिखेंगे, जब अवयवी कण किसी कोशिका में कोनों पर उपस्थित होते हैं। केवल और लगा दें यहां पर, केवल का मतलब होता है ओनली, सिर्फ में केवल और लगाना जरूरी है क्योंकि केवल का मतलब है सिर्फ कोनों की बात कर रहा है। कोनों, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे कहां पर हमें कण चाहिए, केवल कोने। और कोने, कॉर्नर को आप जानते हैं जिन्हें एज भी बोलते हैं। कोने ये सिर्फ हैं 1 2 3 4 8 कोने होते हैं। एक पासा कोई भी आप ले लीजिए, जो भी आप लूडो खेलते हैं तो उसका एक पासा ले लीजिए, तो उसका प्रत्येक कोना 8 ही होंगे उस कोशिका में। तो यहाँ पर कोने में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से हमेशा टच होते हैं इस प्रकार से। एक कोना ये, एक कण यहाँ पर, ये 2 कोनों की बात हो रही है। इनको 2 को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 2 कण ये बड़े बड़े दिखा दिए हैं। तो ये जो कोने होते हैं यहाँ पर, ये कण, ये कण इससे हमेशा संपर्क में रहता है और ये वाला कण इससे हमेशा संपर्क में, ये कण इससे हमेशा संपर्क में और ये कण इससे हमेशा संपर्क में रहता है।
अब ये बड़े बड़े जो डॉटेड हमने कण दिखाए हैं ये ऐसे ही एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। अब इसके आसपास हम अगर सेलों को रखें तो ये आधे इससे कहाँ चले जाएंगे, दूसरी सेल के पास में। अब हम आपको बताते हैं कि घनीय कोशिका में क्या होता है कि प्रत्येक कोने पर हमने बताया था 1/8 परमाणु होता है। किस प्रकार से, अभी हम आपको बताते हैं, सेलों को अकॉर्डिंग बताते हैं। सेलों को ले लें, जब हम सेलों को लेंगे तो क्या करेंगे, ये सिर्फ एक कोशिका की बात कर रहा है। किस कोशिका की, इस कोशिका की बात कर रहा है। ये जो पासे के समान दिख रही है ये इस कोशिका की बात कर रहा है। कह रहा है इसके सिर्फ कोनों पर, ये जो कोने हैं 8, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे की ओर हैं। इस कोशिका के 4 कोने ऊपर हैं और 4 नीचे की ओर हैं। इन कोनों पर ही कण उपस्थित है। अब कण, ये कोशिका निकाली गई है एक त्रिविम जालक से। किससे निकाली गई, एक बड़े से क्रिस्टल से निकालकर एक कोशिका लाई गई है। पहले इस कोशिका को समझ लेंगे तो तीनों कोशिकाएं जो शेष रह गई हैं उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है ये कोशिका, ये कण हमने यहाँ पर टच नहीं दिखाया। अगर ऐसे ही बड़े बड़े गोले से हम इसे टच दिखाते तो इस कोशिका की जो आकृति होती है वो बिगड़ जाएगी, आपको सही से दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 को ही बड़ा पार्टिकल से दिखाया है। तो ये जो कोशिका है इसी को यहाँ पर हम मान लेते हैं और हर कोने पर कण है। जब कोने कैसे निकाले गए, एक बड़े से क्रिस्टल से। ये दो क्रिस्टल रखे गए हैं, 2 ही रखे गए हैं, 2 और रखे गए इसके पास में। जब 2 क्रिस्टल को हमने इस प्रकार से इसके पास में रख लिया तो ये कितने क्रिस्टल दिखा रहे हैं, 4। अभी ये कहाँ पर हैं, सतह पर, यानी कि किसी भी एक सिंपल जगह पर जब इसको हम एक तार जैसे टाइल्स बिछाई जाती हैं वैसे रखें तो यहाँ पर ये ऊपर वाले कण जो होंगे वो आकाशीय होंगे। अब यहाँ इसके बीचों बीच में एक कण है वो भी गोलाकार और धंसा हुआ है। क्या है, इन चारों सेलों में धंसा हुआ कण है। जो यहाँ पर एक ब्लैक रंग का जो पार्टिकल्स दिखा रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है, धंसा हुआ। ये धंसा हुआ कण है आधा और इसको घेरने के लिए 4 और सेलें चाहिए। 4 सेलें जब हम इसको इसमें लगा देते हैं इस प्रकार से, ये 4 सेलें, तो 4 सेलें ये 4 ये मिलकर टोटल 4 ये सेलें मिलकर 4 ये इस पार्टिकल्स को पूरी तरीके से घेर लेती हैं। अब ये कण जो इसके अंदर की ओर रह गया है, ये कण जो इसके अंदर की ओर रह गया है, अब ये अंदर की ओर चला गया, इस प्रकार से अंदर की ओर चला गया। और जब हम इसको किसी धारदार चाकू से, अब ये क्या हो गया, एक क्रिस्टल त्रिविम जालक का बन गया। जब हम इसको इस सतह से, जहाँ से ये स्पेस है, यहाँ से काटेंगे, बीच से काटेंगे, ऐसे नीचे से काटेंगे तो हर कोने पर 1/8, क्योंकि जो हिस्सा यहाँ पर डार्क दिख रहा है ये सिर्फ 1/8 ही परमाणु होता है। जब 1/8 परमाणु होता है तो कोने पर कितना हिस्सा होगा, 1/8। तो ये अवयवी कण कितने होंगे, अभी हम आपको गिनती करके बताते हैं। चूंकि प्रत्येक कोने पर हिस्सा आया है कितना, 1/8 हर कोने पर। ये 1/8, ये 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 और ये भी 1/8 है। शेष ये वाला देखिए कितने निकल जाएंगे, 1 तो ये निकल जाएगा, ये सब इससे कहाँ चले गए, चले गए। तो 1/8 ही परमाणु इस कोने पर रह जाता है, 1/8। और इन 2 गोलों से मतलब है कि यहाँ पर ये 2 बड़े बड़े गोले देख लें तो 2 स्फेयर गोले की यहाँ पर त्रिज्याएं भी 2r बन जाती हैं। देखिए एक यहाँ से यहाँ, अगर इस भुजा को हम क्या ले लें, ए सभी भुजाएं, एक घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और घन का आयतन होता है a³। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी आगे, लेकिन यहाँ पर भुजा क्या ले लेंगे हम, ए और ये भी भुजा क्या है, ए। यहाँ से यहाँ तक ए भुजा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ए भुजा में कितने होंगे, 2r, यानी कि 2 रेडियस होंगी, 2 रेडियाई होंगी। तो यहाँ पर त्रिज्या की संख्या हो जाएगी 2। तो इसी कारण यहाँ पर हम बड़े बड़े गोले दिखा रहे हैं ताकि अगले वीडियो में जब संकुलन क्षमता ज्ञात की जाए,
जब संकुलन क्षमता को निकाला जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो इससे भी कई गुना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको नहीं सीख सकते तो उसको भी नहीं सीख सकते। तो यहाँ पर क्या है कि 1/8 परमाणु है। तो अब निकालेंगे कोष्ठिका में कणों की संख्या। लिखेंगे कोष्ठिका में कणों की संख्या। यह हो गई कोष्ठिका में कणों की संख्या। किसके लिए? सरल घनीय का कोष्ठिका, और ये सरल घनीय ही बनी है। अगर इन सतहों पर सब हर जगह क्या होता है, एक पार्टिकल्स होता तो फिर बदल जाता कोष्ठिका का नाम। तो पहले लिखेंगे कुल परमाणु की संख्या गुणे कोनों की संख्या, क्योंकि कहां पर उपस्थित है, कण केवल कोनों पर ही पाया जा रहा है तो कोनों का ही नाम लिखेंगे। अगर सतह होता तो सतहों को ऐड कर देते, उसमें जोड़ देते। ये यहां पर ले लीजिए कोनों की संख्या। अब चूंकि हर कोने पर कितना है, 1/8, कितना है 1/8, तो लिखेंगे परमाणुओं की संख्या है कोनों पर 1/8। तो यहां पर लिख दें कोनों पर परमाणुओं की संख्या, कुल की जगह लिख दें कोनों पर परमाणुओं की संख्या। कोनों पर, पूरी बात लिखें, कोनों पर, कुल की जगह लिख सकते हैं कोनों पर परमाणुओं की संख्या। कोनों पर कितनी है, 1/8। तो यहां पर गुणे करेंगे और कोने कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो यहां पर 8 से 8 का भाग लगाएंगे, 8 एकन 8। टोटल कितने परमाणु है, 1 परमाणु, यानी कण, 1 परमाणु। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में केवल 1 परमाणु ही पाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब दूसरा तरीका इसके परमाणु निकालने का, आपने भिन्न करना तो सीखी होगी। ये बचपन में होता है कि 1-2 की क्लास में होते हैं, जब हम 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में होते हैं तो हमें भिन्न सिखाई जाती है। तो 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने पर कितना है, 1/8। तो 1/8 प्लस हर कोने का 1/8 ऐड कीजिए, 1/8 1/8 1/8 1/8। कितने कोने हुए, इस कोने का ये हिस्सा, इस कोने का ये हिस्सा, इस कोने का ये, इस कोने का ये, 6 हुए हैं। और इस कोने का ये हो गया और इस कोने का ये, अभी 2 बड़े बड़े वाले बाकी हैं, तो इनको हमने बटाया 1/8। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा, टोटल 8। 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को जोड़ लेंगे तो 8 का 8 में भाग लगाएंगे तो 8 एकन 8। ये एक दूसरा तरीका है जिससे हम कणों की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये हो गई सरल घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में चर्चा। अब आ जाते हैं दूसरी हेडिंग पे, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर 2 सेल का नाम, इसको रब कर देते हैं। और अब की अगली बार ऐसी लाइन बनाएं कि आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, अंतःकेंद्रित, अंता मतलब है बीच में, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अब ये दूसरा टाइप्स है कोष्ठिका का। किसी क्रिस्टल में सरल होती हैं, कोई क्रिस्टल लैटिक हो, बड़ा सा क्रिस्टल जिसमें छोटी छोटी कोष्ठिकाएं, बहुत सी कोष्ठिकाएं, छोटी छोटी कोष्ठिकाएं पाई जाएं, तो उसमें सरल घनीय भी हो सकती हैं और अंतःकेंद्रित भी हो सकती हैं। और इसके आगे आने वाली जो हेडिंग है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका भी हो सकती है। कणों की व्यवस्था के आधार पर इनको बांटा गया है। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की हैं, तो ये दूसरा प्रकार है। इसके आगे इसकी लिख देते हैं स्पेलिंग। और एक कारण, सरल घनीय कोष्ठिका को शॉर्टकट में SCC लिखा जाता है।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल को आगे लिखते हैं, यूनिट सेल बीच का गायब होता है। याद रखें, सरल घनीय कोशिका को एससीसी कहते हैं, एससीसी। और परीक्षा में सदैव एससीसी ही लिख के आएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है सरल घनीय एकक कोशिका, पूरी बात नहीं लिखी होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब इसके लिए हम बता देंगे शॉर्टकट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो गई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये सेल के लिए सी है, ये सेंटर्ड के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट पूरा गायब रहता है, सिर्फ सेल को यहां पर डिनोट किया जाता है। हमेशा BCC आप अपने किसी भी पड़ोसी का जो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दे चुका है और जो NCERT की परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं या फिर अनसॉल्व पेपर होते हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं इनसे संबंधित, जो इसका घनत्व निकालने के लिए होते हैं, तो वो उसमें BCC, FCC और SCC ही लिखकर आता है। इस बात को आप बिल्कुल भी ध्यान में रखेंगे और इसको भूलेंगे नहीं। तो अब इसकी संरचना बनाते हैं। BCC, बॉडी सेंटर्ड, एक घन बनाइए, लगभग सही बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और ये घन बन गया। और इसमें इस प्रकार से कण दिखाइए, सभी कोनों पर 1/8, 1/8 सभी कोनों पर। ये बात नहीं भूलेंगे, ये ना बदला होता है ना बदलेगा, 1/8। और एक कण होता है अंतः केंद्र में, यानी कि बीचों बीच पेट में। एक कण कहाँ होता है? बीचों बीच पेट में। और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इस प्रकार से हम डॉटेड लाइनों से इसे दिखाएंगे कि ये बीचों बीच केंद्र में है। बीच केंद्र में आपको दिख रहा होगा कि एक सरल घनीय कोशिका है और उसके बीच केंद्र में एक और कण है। तो इसके बारे में अब लिखेंगे कैसे, ऐसी और शुद्धता के साथ में, ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या आयन, अवयवी कण कोनों के अलावा, और कोने पर, हर कोने पर होता है 1/8, तो कोनों के अलावा एक कण अंतः केंद्र में होता है, अंतः केंद्र में होता है। तो कौन सी कोशिका कहलाती है? अंतःघनीय एकक कोशिका कहलाती है। ये हो गई, देख लीजिए। हमने बताया जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए यानी सरल घनीय कोशिका के लिए था वो भी एससीसी के लिए था। अब बीसीसी में भी कोनों का रूल वही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होता है। कोनों में जो भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं यानी कण पाए जाते हैं वो कोनों पर ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। तो कोनों पर 1/8 ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा, कोनों पर तो परमानेंट होंगे क्योंकि इनके बीच में आकर्षण, ये कण इससे टच है यानी कि एक दूसरे से संपर्क में है। ये कण इससे इतना बड़ा नहीं कण दिखा सकते हैं अगर ये कोशिका बनाएंगे, इसीलिए आपके लिए ये
परेशानी हो जाती है कि आपको ये पता नहीं होता है, आप उठाकर किताब देखते हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये ज्ञात नहीं होता है कि ये कण एक दूसरे से टच हैं। जब इससे संबंधित त्रिज्या निकाली जाती है तो बड़ी टेंशन हो जाती है, और ये टेंशन को ही दूर करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं कि ये क्या है, ये कण इससे टच में है और ये कण इससे, ये आपस में, ये इससे, यहाँ पर ये इससे, हमेशा एक दूसरे से कैसे टच में है, ऐसे टच में है, इस प्रकार से। अब हम चूंकि बड़ी सी सेल बना रहे हैं तो हम इसको नहीं दिखाएंगे, अगर दिखाएंगे तो बड़े बड़े गोले बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बाकी हिस्सा शेष बाहर होता है, 1/8 1/8 हर कोने पर, और एक संपूर्ण कण क्या है, अंतः केंद्र में है। जैसे ये सेल हम आपको दिखाएं, इस सेल के बीचों बीच में एक पार्टिकल्स पूरा दबा हुआ है। अब पूरा यहाँ पर दबा हुआ है तो फिर बोई नियम की कणों की संख्या कैसे निकलेगी। तो ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा एक कण, केवल एक कण अंतः केंद्र यानी कि इसके बीच कोशिका में होता है। ऐसी भी कोई क्रिस्टल होते हैं कि कण क्या होते हैं, बीच में भी फंस जाते हैं और एक दूसरे से संपर्क में, ये इससे संपर्क में, ये बीचों में संपर्क में रहता है। तो इसके बारे में परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। कणों की संख्या, डायरेक्ट हेडिंग डालोगे कणों की संख्या, किसके लिए, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए। सबसे पहले कोनों पर परमाणुओं की संख्या वही पुराना नियम, इनटू कोनों की संख्या, कोने भी बताने होंगे, कोने की संख्या, और प्लस में एक बात और लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या। कहां लिखेंगे, अंतः केंद्र में, क्योंकि अभी तक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था उसमें अंतः केंद्र में कुछ था ही नहीं, तो वो हमें नहीं लिखना था। अब हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि एक कण बीच केंद्र में भी है, उसकी कोशिका के पेट में भी है। तो कोशिका के जब पेट में है तो हमें उसको भी बताना होगा। अंतः केंद्र में कणों की संख्या, अब सबको ऐड करिए जो जहां पर जैसा है। पहले है कोनों पर परमाणुओं की संख्या, आपको पता है, हम बता चुके हैं पिछली ही कोशिका के आधार पर कि कोनों पर होते हैं 1/8 परमाणु, और इनटू में क्या दिया गया है, कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। अंतः केंद्र में कितने कण दिख रहे हैं आपको, संपूर्ण कण दिख रहा है 1, तो प्लस में 1 जोड़ दीजिए। तो बोर्ड मार्क्स का रूल ये कहता है पहले भाग करो फिर गुणा करो, उसके बाद में जो शेष बचे उसको घटाओ, अंत में जोड़ दो। तो यहाँ पर पहले भाग है तो 8 एकन 8, 1 बचा हुआ है, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, तो 1 और 1 जोड़ा, टोटल परमाणु कितने आए, 2। अब हम वैसे भी जोड़ सकते हैं, कितने होते हैं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में टोटल एकक कोशिका में एक ही परमाणु होता है, BCC में, अब यहां लिखेंगे SCC में कितने निकले थे परमाणु, 1, BCC में निकल कर कितने आए हैं, 2 ये परमाणु। अब ये टोटल 2 परमाणु हैं। अब अगर हम वैसे निकालें तो हमने कोनों का निकाला था 1/8 से, जब हमने उसको भिन्न के रूप में लिखा, जब हमने भिन्न के रूप में लिखा तो 1 परमाणु निकला, तो 1 तो वो हो गया और 1 अंतः केंद्र का 2, सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं 2 है। लेकिन ये सही रूल है, सही नियम है, ज़्यादा शॉर्ट में लिखने की कोशिश ना करें। ये बहुत ही शॉर्ट कर दिया है हमने और इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, बस जानकारी के लिए आप कर सकते हैं कि इसमें 2 होते हैं, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 परमाणु पाए जाते हैं। तो इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, इतनी भाषा तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, इतनी किसी के लिए लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी। अब आ जाएंगे तीसरी सेल पर, और तीसरी सेल में किस प्रकार से होती है, वो होती है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, और इसको रफ किए देते हैं, इसको रफ किए देते हैं। तीसरी कोशिका पर चलते हैं, उसमें भी क्या होता है अभी हम आपको पासे के द्वारा बता देंगे। तो यहां पर आ जाएगी नंबर 3,
फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ये तीसरी कोशिका है। ये एफसीसी करके पूछी जाती है, इसका नाम होता है एफसीसी। इसको पहले पूरी भाषा लिखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो गई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे एफसीसी। एफसीसी और वो क्या थी, पहली एससीसी, दूसरी थी बीसीसी, अब आ जाएगी तीसरी एफसीसी। तो यहाँ पर पहले एफसीसी के बारे में आप चर्चा कर लेंगे। पहले सेल को, वही पुराना नियम, सेल को बनाएंगे। तो एक कोशिका बनाइए, बढ़िया सी कोशिका बनाना सीखिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। कोशिका आप बनाएंगे तभी आप संकुलन क्षमता को भी ज्ञात कर पाएंगे। संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के लिए। नहीं आपने देखा है तो पुराने इजी नोट्स उठाइए और उसमें देखिए, जब भी संकुलन क्षमता पूछता है तो वो सबसे पहले यही पूछता है। अब ये है एफसीसी। यहाँ पर क्या होता है, एक कण यहाँ कोनों पर तो वो ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हमने पहले ही बताया कोने पर कोई बदलाव नहीं होगा। 1/8 परमाणु हमेशा रहेगा। बदलाव सिर्फ क्या होता है कि कभी अंदर आ जाता है कण, कभी बाहर। अब कोनों के अलावा प्रत्येक सतह पर आधा कण, कितना, आधा, आधा यहाँ 2 सतह हो गई, तीसरी ये है और चौथी नीचे ये है, और ये सबसे पीछे की जो सतह है उसका ये पार्टिकल्स है। और इस 4 चौकड़ी को देखिए, 1 2 3 और 4, इसका पार्टिकल्स यहाँ दिखा देते। ये सभी एक दूसरे से टच में रहते हैं। ये सब कण एक दूसरे से टच में रहते हैं। ये इससे टच में है और बीच केंद्र में फंसा हुआ है। ये भी एक दूसरे से टच में है। ये ऐसे फंसे हुए हैं कण, देख लीजिए, ऐसे फंसे हुए हैं। जैसे इस प्रकार से बनाएंगे जब हम कणों को टच करा देते हैं, कुछ ऐसे बनेंगे कण जो यहाँ पर भी एक दूसरे से टच होंगे, एक दूसरे से टच में रहेंगे, ऐसे फंसे होते हैं। और ये भी हिस्सा यहाँ पर एक दूसरे से टच में होगा। ये सतह जो नीचे की दिख रही है वो एक दूसरे से ऐसे टच में होंगे, तो हर सतह पर ये हिस्सा दिखाया जाएगा। एक कण, ये कोना, ये कोना, ये कोने का कण, ये कोने का, और ये बीच सतह का कण। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये, और ये बचा है बीच का। चूंकि बीच का है तो इसको इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से। अब शेष रह गया ये कण बन गए। ये प्रत्येक सतह पर कितना है, 1/8। कोनों पर कितना है, 1/8, और प्रत्येक सतह पर कितना है, 1/2। कैसे है हम बताते हैं, कैसे हम बताते हैं। जैसे कोई एक पासा है, ये पासा ज़्यादा फ्री है, ज़्यादा वाइड दिख रहा है। जैसे ये पासा है, इसके कोने पर, चारों 8 कोने पर 1/8 परमाणु, 1/8 परमाणु है, लेकिन यहाँ बीच में भी 1/8। आपने पासा लूडो खेला होगा तो वहाँ पर क्या पाव पाया जाए, हर कोने पर क्या पाया जाए, पाव। अभी हम आपको बताते हैं। आप जिधर भी देखें, इस सेल को जिधर भी देखें उधर से क्या पाया जाए, 1 पाव। और ये आधा हिस्सा, यानी कि जो पहला नंबर होता है, फर्स्ट डिजिट आता है, वो किसके अंतर्गत, जब पासे को उछाला जाता है। जब पासा उछाला जाता है तो उसके हर सतह पर 1 पार्टिकल्स होना चाहिए। वो कितना होता है अब हम बताते हैं कैसे आधा हुआ। जैसे ये बोर्ड हमने मान लिया,
ये बोर्ड है, इसमें एक गेंद धसी हुई है बीच में, आधी इधर, आधी गेंद इधर अंदर की धसी हुई है, आधी बाहर की। जब हमने उसको काटा, क्योंकि कोशिकाओं को एक बड़े से क्रिस्टल जालक से काट कर निकाला जाता है, काट कर उससे पृथक कर लेते हैं। जब हम उसको काटेंगे तो आधा हिस्सा ही इस बोर्ड में रह जाएगा, आधा बाहर हो जाएगा। ये आप जान लें कि इस बोर्ड में एक बड़ी सी गेंद अंदर की ओर धसी हुई है, धस जाती है गेंद, कभी ऐसे धस जाए और उसको आप काट कर देखें तो आधी गेंद ही रह जाएगी। तो इस सतह पर जो ये सतह दिख रही है, यहाँ पर 1/8, 1 का आधा 1/, होता है आधा, यानी कि आधा कर देंगे तो 1/2 होता है। तो ऐसी घनीय एकक कोशिका, तो आप जान चुके होंगे कि हर सतह पर 1/2 यानी कि 1/2 ही परमाणु पाया जाता है। तो हर सतह पर जब 1/2 परमाणु पाया जाता है तो इसके बारे में हम आप डेफिनेशन लिखेंगे सही से। आप डेफिनेशन को लिखते हैं एफसीसी की, ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक सतह पर कितना है वो हम आपको बता चुके हैं कि हर सतह पर जहां जहां पर ये गोला बना हुआ है वो आधा हिस्सा ही है। और एक लूडो के पासे में 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। सतहों पर उपस्थित होते हैं ऐसी कोशिका फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहलाती है। ये हो गया टॉपिक। ये लिख गया है कि ऐसी घनीय एकक कोशिका, फलक केंद्रित के बारे में अब हम जानेंगे कि ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा, कोनों पर तो परमानेंट होंगे ये, क्योंकि कोनों से ही जुड़ाव होता है। कोई भी चीज अगर कहीं से हम जोड़ेंगे, अगर किसी रस्सी को किसी से जोड़ना है तो भी कोने पर जोड़ना है। इस पेन से अगर हम किसी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ही जोड़ेंगे, जहाँ पर उसका एंड ऑफ एरिया होता है, जहाँ पर उसकी अंतिम सूचना होती है या अंतिम एरिया पाया जाता है। ये कोना यहाँ से पीछे इसके रख दें तो वहाँ जुड़ जाएगी, इसके साइड से एक सेल रख दें तो जुड़ जाएगी, इधर से रख दें तो जुड़ जाएगी, नीचे से लगा दें एक सेल तो भी जुड़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोशिका है, ये जो यहाँ बनी है एफसीसी है, एफसीसी वाली ही ले लेते हैं। जैसे ये एफसीसी है, इसके साइड से हम अगर ये कड़, ये गेंद धसी हुई है जो यहाँ पर उभरी हुई है, आगे आधी निकली है और इससे यहाँ पर ये कड़ हमने निकाला। अब इसमें ये इधर भी कड़ आधा है और आधा इसमें भी, ये दोनों आधे आधे दिख रहे हैं और इसको हमने एक साइड से ऐसे मिलाया। जब हम इसको चाकू से काटेंगे, बॉल इसमें गेंद है, ना कि कोई ऐसा ही दाग बना दिया है कि कोई हमने एक गोला कर दिया, ना एक पूरी बॉल है। बॉल मतलब है कि गोलाकार होती है, बॉल है। यहाँ पर कोई सरफेस या वो स्क्वायर नहीं बना दिया है हमने, या फिर यहाँ पर एक प्लेनर गोला वृत्त नहीं खींच रखा है। ये वृत्त नहीं है, गेंद है और गेंद का आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर, दोनों में हमने टच किया और एक धारदार चाकू से क्रिस्टल को इसको अलग कर दिया, इसको अलग, बड़े से क्रिस्टल जिसे कहते हैं त्रिविम क्रिस्टल जालक, उससे हमने ये हिस्सा निकाला तो आधा हिस्सा इस सतह पर, आधा हिस्सा। तो इस सभी सतहों पर कितना आएगा? 1/2, 1/2 ही हिस्सा आएगा। तो ऐसी घनीय एकक कोशिका
ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक सतहों पर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक सतह पर, सतहों पर ना लिखकर सतह लिखिए क्योंकि प्रत्येक का तो बात हो ही चुकी है। तो प्रत्येक सतह पर उपस्थित होती है ऐसी कोशिका फलक केंद्रित घनीय कोशिका कहलाती है। अब निकालेंगे इनमें कणों की संख्या। अब कणों की संख्या बदल जाएगी। कणों की संख्या, कणों की संख्या किसकी? फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए। पहले लिखेंगे वही कोनों के परमाणु की संख्या इनटू कोनों की संख्या। ये हो गया कोनों की संख्या इंटू कोनों के परमाणुओं की संख्या इंटू कोनों की संख्या। ठीक है, अब इसके आगे हम प्लस, यहां पर प्लस लगा देते हैं। इस फार्मूले को और बढ़ाते हैं। सतहों पर परमाणु की संख्या, सतहों पर परमाणु की संख्या। सतहों पर 1/8 है और टोटल सतह कितनी है वो भी तो लिखनी है। एक सतह होती तो हम एक ही बार में 1/2 जोड़ देते, एक सतह होती तो एक बार में 1/2 जोड़ देते। अब जब लूडो का पासा प्रत्येक सतह, जैसे ये लूडो के पासे में है, इसकी 6 सतह हैं, जब भी आप इसको उछालेंगे तो ये 6 बार आ सकता है। जब भी आपने लूडो खेला होगा तो उसमें देखा होगा 6 बार ही पासा 6 नंबर तक ला सकता है। तो 6 सतह होती हैं ऑलरेडी, तो 6 सतहों की संख्या भी बतानी होगी। तो यहां लिखेंगे सतहों की संख्या, सतहों की संख्या। अब सतहों की संख्या, अब ये टोटल एक फार्मूला बन गया, यहां से लेकर यहां तक फार्मूला बन गया। कोने होते हैं, एक कोने पर परमाणु है 1/8। दूसरे पेन से लिखते हैं, कोने पर परमाणु है 1/8 इंटू करेंगे कोनों की संख्या होती है 1/8, 8 टोटल। कोनों के परमाणुओं की संख्या होती है, हर कोने पर कितना है 1/8, टोटल कोने कितने हैं 8, प्लस सतहों पर परमाणु की संख्या कितनी है 1/2, कितनी है 1/2, और टोटल सतह कितनी होती है 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहां पर इंटू कर देंगे 6, तो 8 एकन 8 बचा 1 प्लस 3 2 3 6, तो यहां पर 3 बचेंगे तो टोटल परमाणु आएंगे 4 परमाणु। तो इससे यह ज्ञात हो गया FCC में होते हैं 4। अब तीनों की बातें करते हैं। SCC में हमने निकाले थे 1, BCC में निकाले थे परमाणु 2 और FCC में हमने निकाले हैं 4। ये परमानेंट है, कभी नहीं बदलते। ये जो कण है परमानेंट है, ये कभी नहीं बदलते, ना ये बदले हैं ना ही बदलते हैं, क्योंकि क्रिस्टल सभी तरीके से खोजे जा चुके हैं। अब यहां पर आ जाती है लास्ट कोशिका, अंतिम कोशिका है आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका। और आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप बैठे बैठे ही सीख गए। अंतिम कोशिका जिसका नाम है आंत। आंत मतलब होता अंतिम, आखिर, एंड। आंत घनीय, आंत केंद्रित, केंद्रित और लिखेंगे, घनीय एकक कोशिका। इसके लिए इसकी स्पेलिंग लिख देंगे एंड क्यूबिक यूनिट एंड सेंटर्ड और लिखना है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो गया, और इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में
सी, FCC से अब बदल गया ECC में आ गया, आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका। अब इसके लिए भी एक बनाएंगे घन, हर बार में घन बनाएंगे और घन को बनाकर चलेंगे। ये हो गया। जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर आपके लिए हर बार घन, तो आप भी बनाना सीख लें। तो हर कोने पर 1/8, 1/8 परमाणु पूरा दिखाना पड़ता है, ये रीजन है, परमाणु पूरा दिखाइए। अब हर कोने पर 1/8 और 2 आमने सामने की भुजाओं पर, केवल 2 आमने सामने की भुजाओं पर होते हैं कण, 2 आमने सामने की भुजाओं पर होती है, इसीलिए इसे कहते हैं आंत केंद्रित। ये हो गई ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा, अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोनों के अलावा 2 आमने सामने की सतहों पर 1/8, जब सतहों की बात आ जाए तो 1/2 हो जाता है, कोने पर 1/8 होता है। तो सतहों पर 1/2, 1/2, 2 सतहें हुई। अगर 6 पर होता 6 पर बता देते। जैसे अब ये पासे में एक नया पासा लेते हैं, 2 आमने सामने की ये सतह है, इस पर आधा पार्टिकल्स है, और ठीक इसके पीछे ये सतह है और इस पर आधा पार्टिकल्स है। आधा आधा कण इधर है, एक आधा इधर आधा इधर, तो ये आधा इधर है आधा इधर है, दोनों तरफ आमने सामने की सतहों पर होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं क्या, आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके बारे में लिखेंगे, ऐसी घनीय एकक कोशिका, ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा दो आमने सामने की सतहों पर उपस्थित होते हैं। आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहलाती है। ये हो गए 2 आमने सामने। अब पढ़ लीजिए पूरी डेफिनेशन की, ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा 2 आमने सामने, ये आमने सामने की सतहें हैं, 2, ये यहाँ पर भी हो सकती हैं और नीचे वाली से भी मिल सकती हैं, इन सामने वाली और ये पीछे वाली कोष्ठिक सतहों से भी संपर्क कर सकती हैं। यहाँ पर सही से दिखाई दिए तो इसलिए इन्हें आमने सामने रख दिया है। ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा 2 आमने सामने की सतहों पर उपस्थित होते आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहलाती है। अब कोने पर कितना है, 1/8 हर कोने पर, और ये हिस्सा कितना है, 1/2। तो ये कोने पर 1/8 और 1/2 है 2 आमने सामने की सतहों पर। तो इसकी कणों की संख्या हम निकाल सकते हैं और सभी कोशिकाएं आप सीख चुके हैं। तो आप कणों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे। कणों की संख्या, पूरी बात नहीं लिखेंगे कि आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए कणों की संख्या है, तो कणों की संख्या किसके लिए निकाल रहे हैं, आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए। तो वही पुराना, कोनों पर परमाणुओं को ही कण कहते हैं, परमाणुओं की संख्या इनटू कोनों की संख्या, कोनों की संख्या प्लस, अब इसको थोड़ा सा घुमा लिया,
सतहों पर उपस्थित परमाणु प्लस इनटू करेंगे सतहों की संख्या, ये हो गई। अब कोनों के पर उपस्थित परमाणु कितने हैं? 1/8। कोनों की संख्या कितनी है? टोटल 1/8, केवल 8 होती है। प्लस आ गया बीच में, सतहों पर उपस्थित परमाणु कितना होता है? 1/2। सतह पर कितना होता है? 1/2। और कुल सतह कितनी है जिन पर हैं? 2 ही सतह हैं, केवल कितनी है? 2 सतह, तो इंटू 2 का करें। यदि जितनी 6 सतह पाई जाती है, यदि 6 पर ही ये 6 सतह पर ये आधे आधे पार्टिकल्स पाए जाते या कण पाए जाते, तो हम इन्हें 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि 2 ही हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करिए। तो अब इनको हम कट कर लेते हैं, 8 एकन 8 और 2 एकन 2, तो एक ही बचा। इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 एकन 2 1। टोटल परमाणु आए 2 परमाणु। और सभी आपका ये टॉपिक हो गया एंड। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को, चैनल तो जानते ही हैं, वाईफाई सक्सेस क्लासेस को, और अपने मित्रों में शेयर करिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, जिस पर चाहे आप कर दीजिए, बस शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और आपको जो भी परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएं, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।